हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जावा 42। हाँ जी, जावा 42 की कुछ लेटेस्ट स्पाई इमेजेस आई हैं और इन स्पाई इमेजेस में कुछ नया देखने को मिल रहा है। यानी अपकमिंग जो आपकी जावा 42 है उसमें काफ़ी कुछ नया आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत भट्ट और आप देख रहे हैं मोटो दोस्त। सबसे पहले तो दोस्तों हम कुछ बातें रॉयल इनफील्ड के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि रॉयल इनफील्ड ने रिसेंटली अपनी कुछ बाइक्स में, मतलब क्लासिक की बात करें जो सबसे ज़्यादा इनकी बिकती है, उसमें अलॉयज़ व्हील दिए हैं। उसके अलावा जो इनकी लेटेस्ट मेटियोर आई है जिसने बड़ा धमाल कर दिया, उसमें भी इन्होंने ब्लैक कलर के अलॉयज़ दिए हैं। और अपकमिंग जितनी भी इनकी बाइक्स आने वाली है, इवन क्रूज़र 650 हो गया, क्लासिक 650 हो गया, सब में आपको ब्लैक कलर के अलॉयज़ मिलने वाले हैं। मतलब ये तो अलॉयज़ व्हील तो अब हर मतलब रॉयल इनफील्ड की बाइक में आपको मिलने वाले हैं। तो अब जावा क्या करता है, जावा पीछे क्यों रहे। तो जावा ने भी अपनी लेटेस्ट जो आपकी जावा 42 है उसमें अब अलॉयज़ व्हील दे दिए हैं, क्योंकि जो इनकी आज जो लेटेस्ट इनकी स्पाई इमेज आई है उसमें हमें अलॉयज़ व्हील, ब्लैक कलर के अलॉयज़ व्हील देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों आपकी स्क्रीन में इमेजेस आ रही हैं, आपको दिख ही रहा होगा, इसमें ब्लैक कलर के अलॉयज़ व्हील हैं और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन ये कह पाना कि ये किस तरह के अलॉयज़ व्हील हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो इसको टोटली ब्लैक आउट थीम दे दिया। ब्लैक आउट थीम का मतलब क्या है, तो इसका फ्रंट और रेयर सस्पेंशन अगर ध्यान से देख रहे हैं तो वो भी ब्लैक कलर के हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रिम अराउंड हेडलाइट की बात करें, यानी अराउंड हेडलाइट के जो रिंग होती है वो क्रोम रंग की थी, उसको भी अब ब्लैक कर दिया गया है। उसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ एग्जॉस्ट। हाँ जी दोस्तों, एग्जॉस्ट को भी ब्लैक किया गया है, लेकिन इंजन यहाँ पे अभी भी क्रोम दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से जब ये प्रोडक्शन में आएगी बाइक तो इसके इंजन को भी ब्लैक कर दिया जाएगा, क्योंकि साइलेंसर ब्लैक है तो ऑब्वियस सी बात है इंजन को भी ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यानी दोस्तों अगर इन शॉर्ट में इन सब बातों को कहूँ तो जितना भी क्रोम पार्ट था, बेसिकली एग्जॉस्ट हो गया, आप रिंग कह सकते हैं, हेडलाइट के अराउंड जो रिंग होती है, फ्रंट सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन, ये सारे के सारे जो पहले क्रोम कलर के दिए जाते थे उसको अब ब्लैक कलर का कर दिया गया है, जो काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लग रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो दो चीज़ें और हैं जो देखने में हमें नई दिख रही हैं। पहली चीज़ है इसकी एक फ्लाई स्क्रीन जो अच्छी लग रही है काफ़ी ज़्यादा। दूसरी चीज़ है ग्रैब रेल। पहले वाली जितने भी आपने प्रोडक्शन में देखी हैं बाइक्स, उसमें आपको ग्रैब रेल देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें ग्रैब रेल देखने को मिल रहा है। अब ये कह पाना कि क्या ये जब प्रोडक्शन में आएगी तो ये दो चीज़ें रहेंगी कि नहीं रहेंगी, ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका रेयर सस्पेंशन है वो बेसिकली फ्रेम पे माउंटेड है। हाँ जी दोस्तों, ये चीज़ें बड़ी ध्यान से देखनी पड़ती हैं। तो जो इसका रेयर सस्पेंशन है मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फ्रेम पे माउंटेड है। बेसिकली दोस्तों इन सारे चेंजेस से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मैं मतलब देख के खुश हूँ कि जावा वाले भी अब अपनी बाइक्स में कुछ मॉडर्न टचेस दे रहे हैं। और मैंने बहुत टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसको बाद में मैंने हाइड कर दिया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसका विरोध हो रहा था, और मैंने बताया था कि कुछ चेंजेस अब जावा करने वाला है। लेकिन फिर मुझे ही ऐसा लगने लगा था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आ गई, लेकिन राइट नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो बिल्कुल सही थी। अब बात करें कि क्या जावा को यानी जावा 42 को ऐसे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, तो हाँ दोस्तों 100%, मतलब मेरे हिसाब से 100% है। आपके हिसाब से क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। तो देखिए मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर हम बात करते हैं रॉयल इनफील्ड की, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है रॉयल इनफील्ड की, सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक कौन सी है आपकी क्लासिक, और अब आ गया मेटियोर 350। तो बेसिकली इन बाइक्स में क्या है कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेट्रो क्लासिक बाइक्स हैं। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखेंगे इन बाइक्स को तो इन बाइक्स का चलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये रेट्रो क्लासिक मॉडर्न टच वाली बाइक्स हैं। हाँ जी दोस्तों, इन दोनों बाइक्स में यानी आपको क्लासिक में भी कुछ मॉडर्न टच देखने को मिलता है और आपको इसके अलावा मेटियोर में तो काफ़ी मॉडर्न टच देखने को मिलेगा। लेकिन क्लासिक की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लासिक की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा है। अब कई लोग कहेंगे नहीं जी लोग क्लासिक तो इसलिए लेते हैं क्योंकि दुग दुग का साउंड है। नहीं भैया, ऐसा है कि अगर दुग दुग ही चाहिए तो बुलेट भी चला सकते हैं, क्योंकि कम प्राइस में बुलेट तो काफ़ी ज़्यादा क्लासिक से सस्ती पड़ती है। तो लोग बुलेट क्यों नहीं ले लेते, लोग क्लासिक ही क्यों लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारे चेंजेस करके, यानी अगर जावा 42 में ये चेंजेस किए जाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये जो जावा है, बेसिकली जावा अभी एक रेट्रो क्लासिक बाइक है, लेकिन इसी के साथ साथ ये रेट्रो क्लासिक एक थोड़ा सा मॉडर्न टच वाली बाइक बन जाएगी जो यंगस्टर्स को, टीनेजर्स को ज़्यादा पसंद आएगी। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एंड में मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि ये सारे चेंजेस
क्या प्रोडक्शन में रहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे। तो क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और आपको ये चेंजेस अच्छे लगे कि बुरे लगे, ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे अंत यानी समाप्त कर देते हैं, और एंड में आपसे मैं वही कहना चाहूँगा जो हर बार कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।